हॅलो फ्रेंड्स, माझं यूट्यूब चॅनल सोनी ट्युटोरियलवर तुमचं मनपूर्वक स्वागत आहे. आज आपण SYBA हिंदी 213 या बुक्समधून IMP टॉपिक्स बघणार आहोत. परीक्षा जवळ येत असल्यामुळे आपण अभ्यासाला परीक्षेच्या पूर्वतयारीला लागायला हवं. तर चला आता आपण IMP टॉपिक्स बघू. अभ्यासाला सुरुवात करण्याआधी जर तुम्ही माझ्या व्हिडिओ चॅनलवर नवीन असणार तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करणे अगदी फ्री आहे. सबस्क्राईब केल्याने तुम्हाला व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सर्वात आधी मिळेल आणि मला आणखी व्हिडिओ बनवायला प्रोत्साहन मिळेल. व्हिडिओ आवडला तर लाईक शेअर कमेंट करा. जास्तीत जास्त गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत व्हिडिओ शेअर करा. इथे लेसन क्रमांक 3 इकाई आत्मकथा के अंश याच्यामधून आज आपण मेरी आत्म कहाणी चतुरसेन शास्त्री यांच्यावरती मी तुम्हाला वाचून दाखवते. तुम्ही मनाच्या भाषेत त्याचं उत्तर लिहायचं आहे. कारण हिंदीच्या पेपरमध्ये शक्यतो असंच टॉपिक्सवर विचारले जातात प्रश्न प्रत्येकाचे याच्यावरती जीवनीवरती. तर बघा 1919 के मध्यकाल के एक दिन प्रभात में ही पत्नी और भद्रसेन को लेकर मैं मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन पर उतरा. उस समय मेरी जेब में कुल जमा 65 रुपए की राशि थी. मेरी पत्नी के शरीर पर एक भी आभूषण नहीं था. मैं केवल ईश्वर और आत्मशक्ति पर भरोसा रखकर इस महान नगरी में चला आया था. 5 वर्ष इस नगरी में मैंने व्यतीत किए. मुंबई का यह प्रवास काल मेरे चरम उत्कर्ष और ख्याति का काल था. यहाँ पहुँचते ही मैं बल्लभ शर्मा के मकान में ठहरा और अपने योग्य मकान तलाश करता रहा. ब्रज बल्लभ शर्मा के कारिंदों को भी मैंने मकान तलाश करने के लिए कह दिया था. मेरी दृष्टि में कालवा देवी रोड और मुंबई बाजार का क्षेत्र ही उपयुक्त स्थान था जहां मैं अपना चिकित्सालय चलाना चाहता था. यही बस्ती मारवाड़ी सेठों का व्यापार केंद्र थी. कालवा देवी रोड पर बादाम झाड़ के पास एक नई बिल्डिंग बन का तैयारी पर थी. मैंने उसी में 2 कमरे लेने की चेष्टा की. अंत में बड़ी दौड़ धूप के बाद में उसी बिल्डिंग में 2 कमरे पहली मंजिल पर 300 रुपये मासिक पर मिल गए थे. तब तक मैंने अपनी जमा पूंजी 65 रुपये बड़े यत्न से बचा कर रखे थे. यहाँ तक कि कहीं जाना होता था तो पैदल ही जाता था. ट्राम में भी नहीं बैठता था. मकान मिलने पर मैं केवल फर्श बिछाकर ईश्वर का नाम लेकर बैठ गया. 10-20 रुपयों की कुछ औषधियाँ भी बनाकर तैयार कर ली. मैंने अपना साइन बोर्ड लगाया. अजमेर वाला वैद्यराज मुझे अपना औषधालय खोले 1 सप्ताह ही हुआ था कि पंडित ब्रजबल्लभ शर्मा की मुंबई वाली पत्नी भी मेरी चिकित्सा में आई. 28 दिन तक मैंने उनकी स्त्री की चिकित्सा करके उन्हें आरोग्य कर दिया. इस पहले ही मरीज से मुझे 2000 रुपये की प्राप्ति हुई. चिकित्सा व्यवसाय में मेरा यश मुंबई में फैलने लगा. बड़े बड़े सेठ और श्रीमंत मेरे चिकित्सालय में आने लगे. मैंने मेज कुर्सियाँ बढ़िया खरीद ली और ठाट से अपने घर को फर्निश्ड कर लिया. अलबत्ता मैंने दवाइयों की ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठी की. केवल 10-15 शीशियाँ ही अपने पास रखता था और अदल बदल कर उन्हीं में मैं पूड़ियाँ बनाकर मरीजों को दिया करता था. अपने खास नुस्खों में मैं घर पर ही बनवा लिया करता था. 2-3 महीने में ही मेरी चिकित्सा धड़ल्ले से चल निकली. साथ ही मेरी कलम भी. यहाँ मेरा परिचय हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय के मालिक श्री नाथुराम प्रेमी जी से प्रगाढ़ हो गया. उनको मैंने हृदय की प्रकाशनार्थ दिया. मैं फुटकर लेख भी लिखता था. गद्य काव्यों का सृजन यही हुआ. ये लेख में प्रताप, शारदा प्रभा, कर्मवीर, प्रणयवीर, माधुरी चांद, सरस्वती आदि में भेज दिया करता था. प्रताप ने मेरी कृतियों को खूब छापा. गद्य काव्यों की मेरी कृतियाँ हिंदी संसार में अत्यंत पसंद की गई और उन्हें उच्च कोटि की नवीन शैली की रचनाएं मानी गई. उन दिनों में साहस का पुतला बना हुआ था. दिन भर मरीजों में और दवाइयों के बनाने में बीतत
बीतता था और रात देर तक साहित्य सृजन में मेरी कलम सर पर दौड़ने लगी थी। मेरा छात्र तेज और ओज मेरी लिखनी की नोक से कागजों पर उतरा रहता था। इन्हीं दिनों लोकमान्य तिलक और गांधी जी के राजनैतिक विचारों से मेरी स्वतंत्र विचारधारा टकराने लगी और मैंने अपनी लोह लेखनी का अप्रतिम चमत्कार तूफानी ग्रंथ सत्याग्रह और असहयोग लिख डाला, जो हिंदी पुस्तक भंडार मुंबई से सन 21 में प्रकाशित हुई। सत्याग्रह और असहयोग के प्रकाशित होते ही राजनीतिक पुरुषों ने उससे गीता की भांति पढ़ा। गणेश शंकर विद्यार्थी ने उसे पढ़कर जेल से मुझे पत्र लिखा था कि सत्याग्रह और असहयोग राजनीति की गीता है। इसका पाठ गीता की भांति ही करता हूँ। इस ग्रंथ के लिए लिखने में मैंने 4-5 मास बहुत परिश्रम किया और अनेक ग्रंथों का मनन भी किया। सत्याग्रह और असहयोग की स्पष्ट व्याख्या और उसकी प्रायोगात्मक उपयोगिता पर इससे सुंदर ग्रंथ नहीं निकला था। कुछ मास बाद ही यह पुस्तक अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी और इसका दूसरा संस्करण तथा मराठी संस्करण छपते प्रेस से लौटा लिया गया। बहुत छिपाकर गुजराती संस्करण तो छप सका। प्रताप में प्रकाशित मेरे गद्य काव्य जो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होते थे, बहुत प्रसिद्ध हो चले थे। मेरे दशकाव्य होते थे देश प्रेममय। अगला टॉपिक अगली वीडियो में, या इसका आंसर खत्म हो रहा है।